इस वक्त हम मौजूद है अमरावती महानगर पालिका जोन कार्यालय 4 में। यूनिवर्सिटी प्रभाग क्रमांक 30 में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है और ये उलटफेर कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में यूनिवर्सिटी के अंदर में एक नया इतिहास बना सकता है। जहां तक बीते दिनों माजी नगर सेवक मोहम्मद साबिर ने अपक्ष उम्मीदवार से जो है फॉर्म भरकर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन एक रात में यूनिवर्सिटी का समीकरण ऐसा बदला कि कई पार्टियों की अब साख बचाने के लिए खुद जो है पार्टियां तड़जोड़ करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इससे पहले हम ये भी जानना चाहेंगे कि माजी नगर सेवक मोहम्मद साबिर ने आखिर किसके साथ में जुगलबंदी करते हुए अपनी पार्टी को खड़ा किया और ये पार्टी किस तरीके से काम करेंगी और ये कौन सी पार्टी है कि आखिर उन्होंने नेशनल पार्टियों को छोड़कर भी जो है कांग्रेस पार्टी होगी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी होगी और दूसरे पार्टियों की टिकट ना लेते हुए एक ऐसी पार्टी की टिकट ली है जो पार्टी पाए से काम करती है, सिरे से जमीन से जुड़कर काम कर कर जो है हर काम को आखिरी तक पहुंचाती है। लेकिन इन सब के पीछे आखिर मोहम्मद साबिर की सोच क्या थी कि मोहम्मद साबिर ने किस सोच के तहत ये पार्टी को लिया। मैं सबसे पहले आपका तो स्वागत करना चाहूंगा कि राजनीति में वक्त बदलते जो फैसले लिए जाते हैं उसकी कीमत होती है, लेकिन आखिर आपने ऐसे वक्त के ऊपर में एन मोड़ पर कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ने की जो है तैयारी की और फॉर्म भरा है? मैंने अभी जो फॉर्म भरा है वो वंचित अघाड़ी का फॉर्म है और अलीम पटेल साहब का, मैंने उनका समर्थन वंचित को है और उनके पार्टी से बी फॉर्म उठाया है, उन्होंने मुझे बी फॉर्म लाके दिया है। जो पार्टी ने टिकट काटी थी वो मसला सॉल्व हो गया, वहीं खत्म हो गया। उसके बाद अभी जो हमको काम करना है तो अलीम पटेल के साथ मिलके काम करना है और बहुजन अघाड़ी के साथ मिलके काम करना है। इंशाअल्लाह ताला अगर कौम ने मौका दिया तो इससे अच्छा काम करके दिखाएंगे और आवाम के साथ रहेंगे। आपके साथ के बीच में जो है कल रात जो है 12 से 1 बजे के दरमियान यूनिवर्सिटी के अलमज शाह बाबा के दरगाह के पास में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में 2 उम्मीदवार ऐसे नामचीन थे, एक माजी नगर सेवक मोहम्मद इमरान और एक भावी नगर सेवक की दौड़ में बीते वक्त तक काफी नंबर 1 पर चल रहे थे अशफाक अहमद ठेकेदार। ये दोनों ही लोग इस वक्त रेस से बाहर हो चुके हैं, लेकिन ये रेस से क्यों बाहर हुए ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे और उन्होंने क्या मोहम्मद साबिर या कोई पक्ष को जो है अपना समर्थन जाहिर किया। सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, लेकिन हम उस बात को स्पष्ट तौर पर आपके सामने लाना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? इस बारे में मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा, मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उनका, जिसमें मोहम्मद इमरान माजी नगर सेवक है, अशफाक भाई ठेकेदार है, हमारे शकीर भाई है और हमारे जो अंसार बेग साहब है, इन्होंने चारों ने मिलके हमको जो समर्थन दिया, सपोर्ट किया, मैं उनका तहे दिल से गहराई से शुक्रिया अदा। इस साथ में और कौन कौन उम्मीदवार है जो चुनाव लड़ रहे हैं ये पैनल के तहत? मेरे साथ अलबीना हक मैडम लड़ रहे हैं और हमारे साबिर शाह जो है उनके अम्मी है और तीसरा जो कैंडिडेट है हमारे पप्पू वाकोड़े, उनकी सिस्टर है। ये कैंडिडेट हम चारों मिलके साथ में चुनाव लड़ेंगे, कांधे से कांधा मिला के हम साथ चलेंगे और हमारे प्रभाग का इससे बेहतर विकास करेंगे। ऐसी क्या वजूहत हो गई थी कि एन वक्त के ऊपर में कल तक जहां समीकरण बना हुआ था, जो पार्टी से आप टिकट मांग रहे थे और एक ही रात के अंदर में ऐसी क्या बदगुमानी बोलेंगे या विरोध बोलेंगे या मोहल्ले वालों का सपोर्ट बोलेंगे, क्या हुआ है सर? ये मेरे जनता का आदेश था कि आप एमआईएम से लड़ो। किसी कारण एमआईएम ने टिकट मुझे नहीं दिया, मुझे उसके बारे में पता नहीं, लेकिन उसके बाद रातों रात मेरे अवाम ने मीटिंग लिया, मेरे जनता ने मीटिंग ली, वहाँ ये ऐलान हुआ कि अलीम पटेल साहब के पार्टी से आप लड़िए और उनको बहुजन समाज पार्टी का समर्थन है। इसलिए मेरे को तो चुनाव लड़ना ही था। मैंने पहले भी इससे पहले आपको बोला था पार्टी टिकट दे या ना दे मैं चुनाव फेस करूंगा। ऐसा क्या हुआ कि जो एक समीकरण है सड़क के इधर का और सड़क के उधर का, पहले भी लोग बड़े बुजुर्ग बोलते हैं यूनिवर्सिटी वाले कि इधर का धक्का उधर, उधर का धक्का इधर लगे बगैर कोई भी पार्टी कामयाब नहीं हो सकती, तो क्या सोच के तहत ये तिकड़ी बनी है कर? नहीं, ऐसा तिकड़ी का कोई मसला नहीं। ये जो यूनिवर्सिटी और चमन नगर का जो एक मिलाप है, ये आपस में बहुत अच्छा मिलाप है। यूनिवर्सिटी और चमन नगर को हम नहीं बांटते, वो बांटने वाले बांटते होंगे। हम साथ में रहेंगे और साथ में मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह। इसमें आपके साथ में जो तीनों लोग जुड़े हुए हैं वो भी क्या बराबरी से इसी प्रकार से काम करेंगे आप? इंशाल्लाह उम्मीद है हम ऐसे ही करेंगे। और आपका चुनाव चिन्ह पार्टी के लेवल के हिसाब से मिलेगा या आपके रजिस्टर्ड पार्टी का है? पार्टी का रजिस्ट्रेशन अभी है नहीं, हमने 3 सिंबल डाले हैं
लेकिन वंचित अगाड़ी का जो सिंबल रहता है वो गैस सिलेंडर रहता है। उसमें हमने 3 चिन्ह डाले हैं। एक जिसमें गैस सिलेंडर है पहला, दूसरे पे केटली है, तीसरे पे टीवी है। ऐसा लगता है मुझे कि हमारा गैस सिलेंडर का जो सिंबल है वो फाइनल होगा इंशाल्लाह। आखिरी में आज जो है आपके फॉर्म भरने के बाद में आप यूनिवर्सिटी, खास करके यूनिवर्सिटी वासियों को क्या संदेश? मैं यही संदेश देना चाहता हूं, जो पिछली बार मुझसे काम लिया है आपने, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ये उम्मीद देता हूं, ये गारंटी देता हूं, इससे भी बेहतर काम करूंगा। तो ये थे माजी नगर सेवक मोहम्मद साबिर। जहां अब तक जो है यूनिवर्सिटी का समीकरण कहीं ना कहीं रुका हुआ था कि किसको एमआईएम पार्टी की टिकट किसको जाती है, लेकिन उसके बाद में अब एक नया पैनल उभर कर आ रहा है। ये नया पैनल क्या यूनिवर्सिटी के अंदर में आने वाली 15 तारीख को इतिहास रचेगा, ये भी एक सोचने जैसी बात रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी लेवल से जुड़ने वाले कार्यकर्ताओं को एक ये आशा रहती है कि उसके साथ में जनता पूरा सहयोग करेगी और जनता उसे चुना कर लाएंगी।